जो चीज़ें तुम्हें मिल ही नहीं सकती, उनके पीछे भागना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना तुम उन चीज़ों के पीछे भागते हो उतना ही तुम अपनी डिग्निटी और पावर को लूज करते हो। और इसीलिए 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 36 कहता है, disdain the things you cannot have because ignoring them is the best revenge। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं उन्हें इग्नोर करना ही तुम्हारा उन पर सबसे बड़ा रिवेंज होता है। क्योंकि जब तुम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हो तुम अपनी वैल्यू डबल कर लेते हो, लेकिन उनकी वैल्यू खुद ब खुद आधी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वन पंच मैन का साइतामा। देखो, साइतामा उस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था। कोई भी विलन, मॉन्स्टर या फिर एलियन उसके एक पंच से ही ढेर हो जाता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि साइतामा कभी भी अपनी पावर का फ्लेक्स नहीं करता था और ना ही रिकॉग्निशन के पीछे भागता था। जब भी कोई उसे अंडरस्टिमेट करता था वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश तक नहीं करता था। जैसे जब जेनोस पहली बार साइतामा से मिलता है, साइतामा उसे क्लियरली बताता है, हे आई एम साइतामा, अ हीरो फॉर फन। और जब स्पीडोसाउंड सोनिक हो या फिर टैंक टॉप मास्टर्स उसे चैलेंज करते हैं तो साइतामा उन्हें सीरियसली तक नहीं लेता। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो है हीरो रैंकिंग सिस्टम, जहां साइतामा सी क्लास से शुरू करता है और लोग उसे वीक समझते हैं। लेकिन साइतामा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि रिकॉग्निशन से पावर नहीं आती बल्कि पावर से रिकॉग्निशन आती है। और ये एटीट्यूड ही उसे सबसे अलग बनाता है, क्योंकि डेस्परेट लोग अटेंशन मांगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं वो हमेशा ही इंडिफरेंट रहते हैं। और इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। हम ह्यूमंस ना बहुत ही ज़्यादा वैलिडेशन सीकिंग होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो वैलिडेशन के पीछे ना भागकर हमेशा डिटैच्ड रहते हैं और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। और रियल लाइफ में भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने इंडिफरेंस को मास्टर करके अपना ही एक लेजेंडरी ऑरा बिल्ड किया है। जैसे स्टीव जॉब्स, जब एप्पल के बोर्ड ने उन्हें कंपनी से निकाला, उन्होंने ना ही रिवेंज लेने का सोचा और ना ही एप्पल के खिलाफ पब्लिक में कुछ बोला, बल्कि उन्होंने अपनी ग्रोथ पर फोकस करके नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज बिल्ड की। और जब एप्पल ने प्रॉब्लम्स फेस की उन्हें स्टीव जॉब्स को वापस बुलाना ही पड़ा। जॉब्स ने कभी डेस्परेट एक्शंस नहीं लिए, बल्कि जो उन्हें मिल नहीं सकता था उसे इग्नोर किया, जो उनके कंट्रोल में था उस पर काम किया। और ये एटीट्यूड ही उन्हें लेजेंडरी बना गया। यही रूल तुम रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तुम जितना लोगों के पीछे भागते हो उतना ही लोग तुमसे दूर भागते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हो तो गेम पलट जाता है और फिर लोग तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अपनी एक्स के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी वैल्यू बिल्ड करने पर फोकस करो, क्योंकि अगर किस्मत में होगी तो वापस आ जाएगी और अगर नहीं तो कोई उससे बेहतर मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइतामा ही इंडिफरेंस का मास्टर था। एक और नाम सुनो, नारुतो का जिराया। जिराया एक निंजा था जो 3 लेजेंडरी साइनेंस में से एक था और उसने होकागे बनने का ऑफर तक ठुकरा रखा था, क्योंकि उसे पता था कि टाइटल और पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो एक्चुअल इम्पैक्ट से। और इसीलिए वो चुपचाप अपना काम करता रहा और मिनाटो, नागाटो और नारुतो जैसे लेजेंडरी निंजास का टीचर बना। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसकी लव लाइफ। वो सुनाडे से बचपन से प्यार करता था, लेकिन कभी भी उसके पीछे डेस्परेट नहीं बना। और इवन जब सुनाडे ने डैन को चूज किया तब भी उसने उसका डिसीजन चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया और कभी भी जेलसी या फिर पॉजिटिवनेस नहीं दिखाया। और इवन जब डैन मर गया और सुनाडे डिप्रेशन में चली गई तब भी जिराया ने उसे अपने पास आने के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि वो रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस मेंटेन करता रहा और अपने मिशंस पर काम करता रहा। और रिजल्ट, सुनाडे ने हमेशा जिराया की रिस्पेक्ट की, क्योंकि वो कभी भी क्लिंजी या फिर डेस्परेट नहीं लगा। और जिराया की मौत के बाद ही सुनाडे को यह एहसास हुआ कि उसका सबसे सच्चा दोस्त कौन था, क्योंकि जो लोग चेस नहीं करते उनकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो लोग जा चुके होते हैं। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली पावर हमेशा उन्हीं के पास रहती है जो लोग डेस्परेट ना दिखकर इंडिफरेंट रहते हैं और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान वैलिडेशन के पीछे भागता है, लेकिन जो इंसान इंडिफरेंस को मास्टर कर लेता है वो खुद ब खुद रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखना, इंडिफरेंस का मतलब
केयरलेसनेस नहीं होता, बल्कि स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट होता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो और जो नहीं है उसे इग्नोर करो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि क्या तुम अभी भी अपनी एक्स के पीछे भागोगे या फिर इनडिफरेंट हो जाओगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।